नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य। ओमान मौसम विज्ञान ने नवीनतम मौसम पूर्वानुमान में घोषणा की है कि मुसन्नम गवर्नरेट के तटों में बारिश के बादल तेज हो रहे हैं और अल हज़र पर्वत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान महानिदेशालय ने कहा कि अल हज़र पर्वत के कुछ हिस्सों, उत्तरी अल शर्किया, दक्षिण अल बतीना और अल दिखलिया के राज्यपालों में नीचे की ओर सक्रिय हवाओं और ओलों के साथ छुटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दुबई ने वर्ष के पहले 4 महीनों में 5.1 मिलियन विजिटर्स का स्वागत किया है। एमिरेट्स खुद को एक व्यवसाय और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। दुबई मीडिया कार्यालय ने ट्विटर पर कहा है कि यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 203% की वृद्धि है। इस बीच जनवरी-अप्रैल की अवधि के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 76% रही। एमिरेट ने 2022 की पहली तिमाही में रातों रात 3.97 मिलियन विजिटर्स दर्ज की, जो पिछली वर्ष की इसी अवधि के दौरान स्वागत किए गए 1.27 मिलियन से बढ़कर 214% वर्ष दर वर्ष यात्रा वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यूएई के कुछ हिस्सों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के साथ यूएई के निवासियों के लिए गर्म और धूल भरा दिन रहा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने भी रविवार के लिए समुद्री अलर्ट जारी किया है। हवाएं 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचेंगी, जबकि लहर की ऊंचाई अरेबियन गल्फ में 8 फीट तक पहुंचेगी। समुद्र में स्थिति कल तक खराब रहने की संभावना है। आज तापमान में वृद्धि होगी। अबू धाबी और दुबई में क्रमशः 41 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। अलेन में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। 25 से 80% के बीच में स्तर के साथ दिन अपेक्षाकृत ह्यूमिड रहने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही जीसीसी निवासियों के लिए एक नई वीज़ा योजना शुरू करेगा। सऊदी पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब के अनुसार किंगडम 200 अरब डॉलर तक निवेश करने और 2030 तक 100 मिलियन विजिटर्स का स्वागत करने की योजना बना रहा है। विजन 2030 का लक्ष्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को 10% तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा, राज्य में जॉब सेक्टर्स 2019 और अब तक के बीच 15% बढ़कर 820,000 नौकरियों तक पहुंच गया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक $200 बिलियन से अधिक खर्च करना है। कतर संग्रहालय जून के पूरे महीने में ऑनलाइन गतिविधियों की एक श्रृंखला की मेजबानी कर रहा है। समुदाय के सदस्यों को वर्चुअल आर्ट वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और निर्देशित पर्यटन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय में होने वाला एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप है, जो प्रत्येक रविवार और मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। यह सांस्कृतिक रोमांच कतर और विदेशों में स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी कक्षाओं से संग्रहालय को एक्सप्लोर करने का मौका प्रदान करेगा। लाइव वर्चुअल टूर के दौरान प्रतिभागी सीधे अपने संग्रहालय गाइड से बात कर सकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।